हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज है 11 नवंबर और आज हम लोग 11 नवंबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्टली पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सड़क परिवहन निगम ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवा पुरस्कार जीता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरला। अभी के ये जो केरला ट्रांसपोर्ट है, इसी ने इसकी जो है सड़क परिवहन सेवा की जो है उच्चतम श्रेणी की सेवा के लिए जो है इसने ये पुरस्कार जीत लिया है। KSRTC, केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी कि केरला राज्य की ट्रांसपोर्ट सेवा। बात आई है केरला की, तो केरला की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और पिन्नई विजयन इसके जो है मुख्यमंत्री हो जाएंगे। केरला। और केरला से हम इम्पोर्टेंट फैक्ट ये डिस्कस कर लेते हैं कि ये जो एक एग्जाम में पार्ट बनता है कि ये जो साइलेंट वैली है ना, ये कहाँ पर है। तो ये जो साइलेंट वैली है ये केरला में ही हो जाएगी, ठीक है। और केरला से हम इम्पोर्टेंट जो अभी हाल ही में इसके करंट हुए वो डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो केरला जो है ना इंटरनेट के मामले में सबसे टॉप पर था। स्वास्थ्य इंडेक्स यानी कि हेल्थ इंडेक्स में हमेशा केरला टॉप पर रहता है। और आप लोग जानते हैं जो 5 क्षेत्रीय परिषद होती है जिसके जो अध्यक्ष है वो गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी हैं। तो ये जो दक्षिणी वाली क्षेत्रीय परिषद हुई थी ये तिरुवनंतपुरम केरला की राजधानी में ही आयोजित हुई थी। और अदर ऑप्शन भी हम बस सर्विसेज से ही रिलेट करके पढ़ेंगे। तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री हो जाएंगे इसके नवीन पटनायक जी। तो आप लोग जानते हैं उड़ीसा की एक मो बस सेवा थी, बहुत चर्चे में थी और इसको यूएन ने ही ये भी जो है ना सम्मानित किया जा चुका है। यूएन यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मो बस सेवा को उड़ीसा की है इसको सम्मानित किया जा चुका है। और दिल्ली की बात करें तो इसमें क्या सर्विसेज, तो देखो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली हमारी जो है राष्ट्रीय राजधानी है और दिल्ली में अभी परिवहन तो नहीं, लेकिन हाँ दिल्ली में ना ड्राइवरलेस मेट्रो, सबसे पहले जो ड्राइवरलेस मेट्रो यानी कि जो बिना ड्राइवर के जो मेट्रो चलाई गई दिल्ली में ही चलाई गई थी। और हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश की एक नारी को नमन योजना थी, ये भी जो है ना बस से ही रिलेटेड थी। नारी को नमन योजना, इसमें क्या है ना कि जो महिलाएं हैं उनके लिए जो बस का किराया है वो 50% कर दिया था, यानी कि आधा कर दिया था किराया उनका हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला जिसे धर्मशाला कहते हैं और जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 संविधान संशोधन यानी कि 103 संविधान संशोधन में क्या पेश किया गया था जो खबरों में था। तो आप लोगों ने न्यूज में भी क्या होगा कि ये जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति जो लोग होते हैं ना, ईडब्ल्यूएस यानी कि ये जो है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो होता है, इसके लिए 10% कोटे का जो प्रावधान होना चाहिए या नहीं, इसी के लिए जो है ना ये संशोधन पेश किया गया था 103। और इसके जो है ना 5 जजों ने ये फैसला किया था, इस पर डिसीजन लिया था। तो एक थे जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पार्डीवाला और ये सीजीए यूयू ललित ये जो हमारे ये जो है 49वें थे ना, 49वें जो है ये मेन न्यायाधीश है। और जस्टिस आर रविंद्र भट्ट, इन दोनों ने, देखो इसमें जो ये 2 जज की कैटेगरीज थी ना, 5 थे, तो ये 2 तो कह रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए, जो ईडब्ल्यूएस कोटा आरक्षण 10% नहीं होना चाहिए। और ये जो 3 जजेस थे ये कह रहे थे कि ये होना चाहिए और इससे संविधान के किसी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए इन 3 जजों ने है इस ईडब्ल्यूएस कोटा को मान्यता दी, लेकिन ये 2 जजेस जो है ना इनकार कर रहे थे। ईडब्ल्यूएस एजुकेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा, इसके लिए 10% आरक्षण के लिए ये लाया गया था। अदर ऑप्शंस भी हम ऐसे ही डिस्कस करेंगे। तो पंचायत से संबंधित जो आप लोग जानते हैं हमारे जो अनुच्छेद में 243 अनुच्छेद है ना, इसी में इसका प्रावधान है। और लोकसभा और राज्यसभा का सम्मेलन विलय, यानी कि आप लोगों को पता होगा जो हमारा अनुच्छेद 108 है, इसके तहत ना जो राष्ट्रपति होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा की किसी भी विषय पर अगर उनकी बहस होती है या आपसी सहमति नहीं हो पाती है, 108 के जरिए वो दोनों की संयुक्त सभा की बैठक बुलाता है और जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो ये लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पहला डबल डेकर एक्सप्रेसवे कहाँ स्थित है या स्थित होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोएडा। नोएडा कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में।
उत्तर प्रदेश में पहला डबल डेकर जो है ना एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। डबल डेकर आपने बस भी सुनी होगी, और डबल डेकर ये हाईवे वगैरह अब जो बना है ये नोएडा में पहली बार बनेगा, ग्रेटर नोएडा में, और 2000 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। एक नया एलिवेटेड एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा, देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे होगा। और ये जो है ना 6 लेन या 8 लेन का बनाया जाएगा, और 6 या 8 लेन का बनाने जाने की निर्णय लिया है। और ये जो नोएडा है ये उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश की बात आई है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और ये जो योगी आदित्यनाथ है यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और एक्सप्रेस वे की बात आई है तो आप लोगों को याद आया होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, कुछ याद आया? ये भी जो है करंट का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट था। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बनाकर ये 7 एक्सप्रेस वे वाला जो है ना राज्य बन गया था बुंदेलखंड, और ये 7 राज्यों से जिलों से होकर गुजरा था। ये 4 लेन का था और बाद में इसे 6 लेन का बनाने की घोषणा की गई थी। और ये तो एक्सप्रेस वे नॉर्मल है, ये डबल डेकर, पहला डबल डेकर बनाया गया है जो नोएडा में बनाया गया है। और लखनऊ की बात आई है। अब उत्तर प्रदेश से डिस्कस करें तो उत्तर प्रदेश में जो है ना अभी हाल ही में क्या हुआ था, ये जो ये जो आयुष्मान भारत योजना होती है ना, जिसे आप जन आरोग्य योजना कहते हैं, तो इसके क्रियान्वयन में सबसे अच्छा जो टॉप पर रहा ये भी अरुणाचल प्रदेश ही रहा। और उत्तर भारत का जो डेटा सेंटर लगाया जाएगा, उत्तर प्रदेश का जो पहला डेटा सेंटर लगाया जाएगा ये नोएडा में ही लगाया जाएगा, उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर। अदर ऑप्शन अगर हम डबल डेकर की चीजों से ही रिलेट करके पढ़े तो अभी हाल ही में जो है ना इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर बस का जो उद्घाटन था ये यहाँ पर हमारे सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने मुंबई में किया था। इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर बस, मुंबई जो महाराष्ट्र की राजधानी है और पूरे भारत की जो है आर्थिक राजधानी है, इसके मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे। और बुंदेलखंड ये भी एक्सप्रेस वे मैंने आपको डिस्कस किया, ये जो 7वां एक्सप्रेस वे बना था ये नोएडा का, उत्तर प्रदेश का। भावनगर ना ये गुजरात में है, गुजरात की जो राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री है इसके भूपेंद्र पटेल। तो ये जो भावनगर है यहाँ पर ही अभी जो अपना पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल बनाया गया हमारे भारत का सबसे बड़ा, तो गुजरात के भावनगर में ही बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व की प्रथम वैदिक घड़ी का शिलान्यास कहाँ हुआ, या फिर कहाँ पर ये जो है लगाई गई या उद्घाटन हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन में ही जो है ना ये मध्य प्रदेश में है। तो यहीं पर जो पहली वैदिक घड़ी लगाई जाएगी। और वैदिक घड़ी यानी कि ये जो है ना जो पहले की काल गणनाएं होती थी ना उसके अनुसार होंगी ये, जो संस्कृत में गणनाएं होती है। उज्जैन के जंतर मंतर यानी कि जिवाजी वेधशाला में अगले वर्ष 22 मार्च को गुड़ी पाड़वा पर लगाई जाएगी। गुड़ी पाड़वा जो पर्व होता है इस पर लगाई जाएगी। जिस टावर पर घड़ी लगेगी उसके निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया है, मतलब अभी जो है ना यहाँ का भूमि पूजन किया गया है जिस पर ये घड़ी दीवार पर लगाई जाएगी। आप ये देख सकते हो, 1 को ब्रह्म मुहूर्त होता है, 2 को अश्वनी, 3 को त्रिगुणा चतुर्वेदा, है ना। तो ये इस तरह का संस्कृत के तरीके की एक वैदिक घड़ी है जो मध्य प्रदेश में लगाई जाएगी उज्जैन में। और उज्जैन से ही आप लोगों को याद आया होगा अभी जो ये महाकाल लोक या महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में किया था। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और ये भोपाल इसकी राजधानी हो जाएगी। और अभी जो है ना एमबीबीएस की जो पढ़ाई है ये जो है हिंदी में प्रोवाइड करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश ही बन गया था। और मध्य प्रदेश में क्या हुआ, हाँ तो देखो मध्य प्रदेश का जो ये भोपाल है ना 2023 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होंगे उसका जो आयोजन भोपाल में ही 5वें संस्करण का किया जाएगा। और अभी मध्य प्रदेश में क्या हुआ, अभी तो यही हुआ है ना। तो यही इसके जो इम्पोर्टेंट करंट के अफेयर्स थे। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें तो हम वैदिक चीजों से ही रिलेट करेंगे। तो देखो राखी, ये हरियाणा में आप लोग जानते हैं ये जो राखी गढ़ी था ना, सिंधु घाटी सभ्यता का राखी गढ़ी आप लोगों ने सुना होगा। तो ये जो राखी गढ़ी इसका जो पहला संग्रहालय यानी कि म्यूजियम बनाया गया ये हरियाणा में ही बनाया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा है ना। और गुजरात की बात करें तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, भूपेंद्र पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और गुजरात में क्या बना, तो अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले मैंने ये करंट का क्वेश्चन था, ये जो पांडुलिपि है ना, हस्तलिखित जो पांडुलिपियां होती थी, इनका जो पहला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय बनेगा पांडुलिपि का, पूरे वर्ल्ड का ही था ये, तो ये गुजरात में लगाया जाएगा। ठीक है। और जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पर क्या था, जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। ठीक है। और जम्मू कश्मीर में अभी इसी से रिलेटेड, हाँ देखो
ये जो पहला इग्नू इग्नू जो कैफे खोला जाएगा ना, एक इग्नू आप लोगों ने सुना होगा, कुछ इस तरह के हम लोग जो पढ़ते थे ना पहले बचपन में, इस तरह के जो इग्नू है, ये जो घर होते थे बर्फ के, है ना, ये जो बर्फ से ढक बनाए जाते थे, तो ऐसा ही कुछ जो इग्नू टाइप का जो एक कैफे बनाया जाएगा, पहला जम्मू कश्मीर में ही बनाया जाएगा। तो इनसे भी डिस्कशन हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लावा मोबाइल कंपनी द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? यानी कि लावा एक मोबाइल कंपनी है, उसके जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कार्तिक आर्यन बहुत ही फेमस है ना, और आप लोगों ने भूल भुलैया मूवी इसमें देखा ही होगा इनको, तो उससे पहले भी कई अच्छी जो है ये फिल्म कर चुके हैं। तो कार्तिक आर्यन जो है, इन्होंने जो है ये लावा कंपनी के जो है ना ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं, और ये काफी अभिनेता है बहुत अच्छे। और अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें ब्रांड एम्बेसडर से ही, देखो ए आर रहमान अभी हाल ही में सिक्किम ने अपना जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ये किया है ए आर रहमान को। और ए आर रहमान से इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो कनाडा है ना, कनाडा ने अपने एक सड़क का निर्माण, मतलब उसका नाम जो है इस ए आर रहमान के नाम पर ही रखा है, कनाडा की सरकार ने भी। रणवीर सिंह अभी हाल ही में मैंने आपको कराया भी था ये, कि ये जो फीफा है ना, फीफा के ब्रांड एम्बेसडर अभी हाल ही में ये रणवीर सिंह बन गए हैं। सौरव गांगुली, तो देखो अभी हाल ही में ये जो बंधन बैंक है, इसके ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली थे। सौरव गांगुली जो बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, लेकिन अब कौन है? अब रोजर बिनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुरु नानक पर्व कब मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 नवंबर। आप लोग जानते हैं जिस टाइम ग्रहण भी था शाम को 5:30 से 6:30, तो ये 8 नवंबर को कार्तिक मास की पूर्णिमा पर ही हमेशा ये जो है ना कार्तिक मास की पूर्णिमा पर गुरु पर्व जो है मनाया जाता है। ये जो सिखों के पहले गुरु जी थे ना, गुरु नानक देव जी, और उन्हीं के पर, और अभी इन्होंने, हम आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए अगर कि इनकी कौन सी, तो 553वीं यानी कि 553 हमने इनकी जयंती मनाई है। सिखों के पहले गुरु थे। और एग्जाम में पूछा जाता है कि लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो लंगर प्रथा इन गुरु नानक देव जी ने ही शुरू करी थी। और गुरु नानक देव का जो जन्म था ना कार्तिक पूर्णिमा को पाकिस्तान के ननकाना साहिब में ही हुआ था, इसीलिए इनका नाम गुरु नानक ऐसे बोलते थे। ठीक है, गुरु नानक देव की जयंती और गुरु प्रकाश पर्व के रूप में भी आप लोगों ने सुना होगा, प्रकाश पर्व, गुरु पर्व, तो ये गुरु उनकी जयंती को ही कहा जाता है। इस टाइम जो है ना भजन कीर्तन ये सब जो है करते हैं ये लोग। तो ये सिखों के पहले गुरु थे। अदर ऑप्शन डिस्कस करें, उनको क्या डे मनाए गए? देखो अभी हाल ही में जो वर्ल्ड कैंसर डे है ना, कैंसर आप लोगों को पता है बीमारी, तो कैंसर के लिए जो 7 नवंबर को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया था, नहीं सॉरी, देखो वर्ल्ड जो नेशनल कैंसर डे होता है वो 7 नवंबर, और जो वर्ल्ड कैंसर डे होता है ना ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे और 7 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल कैंसर डे, राष्ट्रीय कैंसर डे। 5 नवंबर को तो अभी हाल ही में जो ये सुनामी होती है ना, सुनामी से जागरूकता के जो दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को। और 1 नवंबर को मैंने आपको बताया था हमारे देश के 7 राज्य 1 नवंबर को ही अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। ये कौन से थे? ये थे मध्य प्रदेश, और फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, ठीक है, और पंजाब, हरियाणा, और साउथ के थे ये केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। कितने हो गए? 1 2 3, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, एमपी और छत्तीसगढ़, और ये पंजाब, हरियाणा, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। साउथ के 3 हैं, केरला, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। ये सब 1 नवंबर को ही अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, और गुरु नानक जयंती की पर्व ये मैप, एक सेकेंड, तो हाल ही में 5 वर्षों की अवधि के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? निदेशक यानी कि जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवी कामत। ये जो केवी कामत है, यही अभी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है ना, जो इस रिलायंस के मालिक कौन है? तो ये मुकेश अंबानी है। ठीक है, तो इन्होंने ही अपना जो कंपनी का जो ये सीईओ डायरेक्टर बनाए हैं, ये इन्हें ही बना दिया गया है। और मुकेश अंबानी, अभी फोर्ब्स ने एक लिस्ट जारी की थी, मैंने शायद कल में ही ये कराया था क्वेश्चन। फोर्ब्स की लिस्ट के अनुसार
जो सबसे वर्ल्ड में जो बेहतर कंपनी जिन्होंने एम्प्लॉयर्स प्रदान की, 20वें नंबर पर, टॉप 100 कंट्रीज में से 20वें नंबर पर हमारी ये जो रिलायंस जियो कंपनी थी, और पूरे भारत में नंबर 1 पर ये थी। और जो ये दक्षिण कोरिया की सैमसंग कंपनी थी ना, पूरे दुनिया में ये टॉप पर थी इस लिस्ट के अनुसार। और अभी रिलायंस जियो ने 5G सर्विसेज भी अपनी शुरू कर दी है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी और इन्होंने साथ मिलकर किया था, है ना। अदर ऑप्शंस अगर डिस्कस करें अध्यक्ष से रिलेटेड, तो रोजर बिन्नी ये किसके बने हैं, तो बीसीसीआई, मैंने अभी कहा था आपको कि सौरभ गांगुली थे पहले, तो बोर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इंडिया, इसके जो अध्यक्ष ये रोजर बिन्नी बन गए हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो बीसीसीआई की स्थापना ये 1928 में की गई थी। सुब्रकांत पांडा ये फिक्की के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। फिक्की के जो ये बने हैं, ये अध्यक्ष बने हैं। फिक्की की स्थापना कब हुई, तो ये बीसीसीआई से 1 साल पहले 1927 में। देखो फिक्की और बीसीसीआई है ना, दोनों में ही डबल सी आता है, डबल सी और आई आता है ना, तो आप ऐसे रिलेट करके इजीली रिलेट करके पढ़ सकते हो। बीसीसीआई में लास्ट में और फिक्की में भी लास्ट में देखो डबल सी और आई है। उसकी स्थापना 1928 और इसकी 1927 से 1 साल पहले, इजीली रिलेट कर सकते हो। और जो लोग मेरी पहले की वीडियोस देखते हैं उनको पता ही होगा, ऐसी कुछ भी ट्रिक्स होती हैं या कुछ भी सिमिलर साउंड्स होती है, सिमिलर वर्ड्स होते हैं, तो उससे मैं आप लोगों को जरूर बताती हूँ रिलेट करके पढ़ने के लिए। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम कुछ रिलेट करके पढ़ते हैं तो हम उन चीजों को जल्दी भूलते नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा तैयब इकराम। तो तैयब इकराम अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो तैयब इकराम किसके बने हैं, हाँ, ये जो अभी हाल ही में एशियाई हॉकी संघ होता है ना, ये जो एशिया हॉकी फेडरेशन है ना, तो ये जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो एशिया की जो हॉकी महासंघ है, उसके तैयब इकराम जो है ना, ये बन गए हैं, इकराम तैयब, तो ये इनके अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश का दौरा किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रशिया। आप लोग जानते हैं रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, इसी के चलते कई समझौतों पर और कई चीजों पर विदेश मंत्री जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर हैं, उन्होंने रशिया का जो है ना दौरा किया है। और रशिया में अब जो है ना काफी चीजों पर समझौता हुआ, जो हम रूस से कुछ भी चीजें निर्यात करते हैं या उनको देते हैं, तो ये सब जो का समझौता, ये जो हमारे ये है डॉक्टर एस जयशंकर और ये जो है रशिया के, तो इन दोनों ही विदेश मंत्रियों ने आपसी समझौते किए। और रशिया जो है काफी पुराना दोस्त भी रहा है भारत का, है ना। रशिया की बात आई है, इसकी राजधानी है मॉस्को और करेंसी है इसकी रूबल, है ना। रूबल इसकी जो है ना करेंसी हो जाएगी रूस की। और अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो विदेश मंत्री जो है ना अभी नेपाल के ये जो है हमारे डॉक्टर एस जयशंकर तो नहीं, हमारे जो तल संघ अध्यक्ष है ना मनोज पांडे, ये नेपाल की यात्रा पर गए थे, ठीक है। और मंगोलिया, तो हमारे जो ये रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, ये मंगोलिया गए थे। और उसी के चलते मंगोलिया की सरकार ने इन्हें जो है ना एक तेजस नाम का घोड़ा एज अ गिफ्ट के तौर पर दिया था। और दक्षिण अमेरिका, तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो डॉक्टर एस जयशंकर है ना, ये दक्षिण अमेरिका की यात्रा पर भी गए थे। और वहां पर इन्होंने ये जो पराग्वे था, यहाँ पर महात्मा गांधी जी की मूर्ति का अनावरण किया था। और ये फिर उत्तरी अमेरिका का ये जो मैक्सिको था ना, यहाँ पर इन्होंने कई राजदूत भी स्थापित किए। और स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति मैक्सिको में इन्होंने लगाई थी। इसको जो है ना मैप से डिस्कस करेंगे और कुछ आपका जीके भी कवर हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हो, ये जो पार्ट सारा पड़ता है ये अमेरिका है ना, उत्तरी अमेरिका से लेकर दक्षिणी अमेरिका तक। तो ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर, तो यही कहीं पर ना दक्षिण अमेरिका के यहाँ पर पराग्वे की लोकेशन आ जाती है। पराग्वे में ही पराग्वे में ही गए थे यहाँ पर ये हमारे जो डॉक्टर एस जयशंकर है, यहाँ पर इन्होंने गांधी जी की मूर्ति लगाई थी। और ये जो मैक्सिको, यहाँ पर उत्तरी अमेरिका का ये आता है ना, ये यहाँ पर ये है मैक्सिको कुछ यहाँ पर इन्होंने रामकिशन मिशन स्वामी विवेकानंद की जो है मूर्ति लगाई थी। और मुझे यह बताना था कि ये जो आप रेखा देख रहे हो ना, ये जो यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा जो ये रेखा बांटती है, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर 5 नदियां हैं, जिनको ट्रिक क्या बताई थी मैंने, शियोम इनकी ट्रिक थी। और ये 5 नदियां कौन सी थी, ये देखो, ये जो सुपीरियर, ह्यूम्न, इरी,
और ओंटेरियो, ये तो चारों इसकी सीमा पर ही स्थित है। और ये जो मिशिगन झील है ना, ये पूरी तरह से अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर आ जाती है। एग्जाम का ये पार्ट बनती है ये चीजें, ठीक है। और यहाँ से हमने क्या डिस्कस किया था, तो ये जो ब्राजील आप लोकेशन देख रहे हो ना, ये ब्राजील जो है, ये दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है ब्राजील। और ब्राजील जो है ना, यहीं पर अमेजोन के वन पाए जाते हैं और एनाकोंडा भी यहीं पाया जाता है। और कुछ यहाँ पर ना एक क्यूबा कंट्री है। और ये जो आप कैरेबियन ये क्षेत्र होता है यहाँ से। तो यहाँ से ना ये जो आप ये देख रहे हो लेब्राडोर सी, तो ये लेब्राडोर सी, और नीचे से ना ये जो है ग्रेट कुछ करके आती है नीचे से। तो ये जो यहाँ आके ये जो दोनों सागर मिलते हैं ना, तो ये जो कैरिबियन सीन क्षेत्र होता है, तो ये ना मछली उत्पादन के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र माना जाता है। क्यूबा के यहाँ पर ये कैरिबियन सी का जो क्षेत्र पड़ता है, यहाँ से लिब्राडोर आती है, यहाँ से नीचे से भी एक ग्रेट बैरियर कुछ ऐसे करके जो है एक आती है, गल्फ स्ट्रीम, सॉरी, हाँ, गल्फ स्ट्रीम नीचे से आती है। और ये जो कैरिबियन सी के यहाँ पर लेब्राडोर आती है, तो ये जो क्षेत्र है मछली उत्पादन के लिए पूरे वर्ल्ड में सबसे अच्छा क्षेत्र माना जाता है। एग्जाम का ये पार्ट बनता है। ये हो गया कनाडा और उत्तरी अमेरिका की भी, दक्षिण अमेरिका की भी बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी कंपनी ने 6 से 12 साल के बच्चों के साथ खेलने के लिए चाइल्ड रोबोट को जो है लॉन्च किया है, डिजाइन किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी कानपुर। अभी हाल ही में जो ये आईआईटी कानपुर है, जो उत्तर प्रदेश की है, तो इसने जो है ना बच्चों के साथ खेलने के लिए एक रोबोट का इजाद किया है, ठीक है। इससे पहले भी कई आईआईटीज बना चुके हैं, लेकिन अभी जो है आईआईटी कानपुर ने पहला जो है ऐसा रोबोट बनाया जो मतलब एक बिल्कुल ही इनके साथ खेलने के लिए बना दिया गया है। अदर आईआईटीज की बात करें तो आईआईटी भिलाई, अभी आप लोगों को करंट का ही एक क्वेश्चन था, मैंने कहा था जो आई के लिए जो एक आई ऐप है, ये भिलाई ने लॉन्च की है। और भिलाई और आई दोनों में ही आई है ना, इजी रिलेट कर सकते हो। आई ऐप ये भिलाई ने लॉन्च की थी, आई से रिलेटेड जितने भी रोग होते हैं उनके समझने निवारण के लिए। आईआईटी मद्रास, तो अभी बौद्धिक संपदा का जो पुरस्कार है, ये आईआईटी मद्रास को दिया गया था। और अभी जो कैंसर नामक बीमारी है, इसका पाइवट बनाने वाला मद्रास ही जो आईआईटी थी। और एक होमोसेफ नामक जो एक रोबोट था, आईआईटी मद्रास ने एंटी टैंक्स जो होते हैं ना, इनकी सफाई के लिए बनाया था। आईआईटी बॉम्बे, तो आईआईटी बॉम्बे ने कहा था कि ये जो मुंबई है 2 mm की दर से जो है ना लगातार डूब रही है समुद्र में, जो अरेबियन सी है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मीरा मुकुंद को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, वह किस राज्य से है। तो ये जो मीरा मुकुंद है, ये महाराष्ट्र से है। इनको जो है ना, वैसे तो ये टोटल 51 नर्स को दिया गया है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, मीरा मुकुंद ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती है, इनको दिया गया है। और किसके द्वारा, तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। इन्होंने जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशेवर को 2021 के लिए दिया गया है ये राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। मणिपुर सहित 3 और टोटल 51 नर्स को यह पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। और जो इसमें जो इम्पोर्टेंट कौन है, महाराष्ट्र की मीरा मुकुंद। और राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कारों की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1973 में हुई थी, नाइटिंगेल है ना। और ये केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने समाज में नर्सों और नर्सिंग के पेशेवर को जो है मेधावी सेवाओं के लिए मान्यता के रूप में अपनाया गया था। तो इसी के चलते हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं, इन्होंने इन नर्सों को टोटल, इस क्वेश्चन से आपको संख्या पूछेगा और इम्पोर्टेंट ये मीरा मुकुंद को ही पूछ लेगा बस, है ना। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थे आज के आपके डेली का करंट अफेयर्स। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके प्रश्नों को, और ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होंगे, जितने भी आप वनडे एग्जाम देते हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और एनटीपीसी, एनडी, इन सब के लिए ही होते हैं ये। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कालीबंगन किस राज्य में स्थित है। तो ये कालीबंगन है राजस्थान। आप ऐसे रिलेट करना, कालीबंगन राजस्थान में चूड़ियां या एंटिक पीस बहुत होते हैं ना, तो ये कालीबंगन ये राजस्थान में। और पंजाब में आप जो ये सिंधु क्षेत्र वो रिलेट कर सकते हो। गुजरात में लोथल जो था हड़प्पा सभ्यता का, गुजरात से रिलेट कर सकते हो आप लोथल। और ये जो राखी गढ़ी होता है, ये हरियाणा में पड़ता है ना, इसीलिए इसका राखी गढ़ी का म्यूजियम हरियाणा में ही बनाया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की टेराकोटा मूर्तियों में कौन सा घरेलू जानवर नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाय। तो ये आप लोगों ने पढ़ी होगी ना, सिंधु घाटी सभ्यता की ये जो टेराकोट की मूर्तियां थी, बहुत फेमस है। तो इसमें गाय नहीं थी, बल्कि भेड़, सुअर, भैंस ये थी, है ना।
और सिंधु घाटी सभ्यता को मैंने आपको पहले ही बताया, कांस्य युगीन सभ्यता इसी को कहा जाता है। सरस्वती सभ्यता, पहली नगरीय सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता, इन सिंधु घाटी को ही कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ये ब्रिटेन के जो है ना प्रधानमंत्री रह चुके हैं विंस्टन चर्चिल, इन्होंने कहा था। और नेताजी की बात करें तो सुभाष चंद्र नेताजी ने गांधी जी को नया राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी एक रेडियो शो के दौरान। और महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को दी थी। और के एम मुंशी ने, मैंने कई बार आपको कराया होगा कि ये जो हमारा संविधान है ना, तो उसको जो हमारी जन्म कुंडली, ये किसने कहा था? तो ये के एम मुंशी ने हमारे संविधान को जन्म कुंडली कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास किस पार्टी के संस्थापक थे? सी आर दास यानी कि चितरंजन दास, तो इन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। कब की थी? 1923 में। ठीक है। और अदर पार्टी जब डिस्कस करें, सोशलिस्ट कांग्रेस, तो आप लोग जानते हैं ये जो सोशलिस्ट कांग्रेस पार्टी की स्थापना थी, ये भी जो नेहरू जी और ये जो सुभाष चंद्र बोस थे ना, इन्होंने 1934 में की थी। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में की थी नेहरू जी और सुभाष जी ने, नेताजी सुभाष जी ने मिलकर। फॉरवर्ड ब्लॉक, तो ये ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का जो ये गठन है, ये 1939 में किया गया था। किसके द्वारा? तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। गदर पार्टी, तो आप लोग जानते हैं गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। जो अमेरिका का ये जो शासन था ना, इसको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए गदर पार्टी, और 1913 में गदर के जो संस्थापक कौन थे? तो देखो गदर के थे ये सरदार सोरेन सिंह। ठीक है, सरदार सोरेन सिंह आप रिलेट कर सकते हो, गदर और सरदार एक ही जैसे सिमिलर वर्ड है। सरदार, गदर पार्टी की स्थापना सरदार सोरेन सिंह ने 1913 में की गई थी, अमेरिका का शासन जड़ से हटाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे, मतलब किस तरह से उनका चुनाव किया गया था? जनता ने किया या किसने किया? तो संविधान सभा ने। आप लोग जानते हैं संविधान सभा, ये 1946 में इसकी जो है बैठकें हुई थी 9, 11, 13 को। फिर संविधान सभा का प्रस्ताव 1947 में पारित हो गया था, है ना, जनवरी में। और हमारे जो पहले राष्ट्रपति बने थे, 24 जनवरी 1950 को बने थे। हमारा संविधान लागू होने से 2 दिन पहले ही राष्ट्रपति बने थे पहले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की पहली राज्यपाल कौन थी? तो ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी। तो ये थी सरोजिनी नायडू, जिनका आपने कई बार नाम सुना होगा, है ना। तो सरोजिनी नायडू ही भारत की, ये कहाँ की थी ये पूछ लिया जाए तो ये उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी की पहली राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। ऐसे रिलेट कर सकते हो, देखो नोएडा यूपी में है और नायडू, नोएडा और नायडू। ठीक है। प्रतिभा पाटिल, ये कौन थी? ये हमारे देश की पहली महिला राष्ट्रपति। इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री थी, प्राइम मिनिस्टर। और मीरा कुमार कौन थी? तो हमारी जो पहली लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर कह चुके हैं, तो ये मीरा कुमार थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था, किसको कहा था, किस अनुच्छेद को? आप लोग जानते हैं संविधान उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद जो 32 आता है, तो इस संविधान की आत्मा, ये अनुच्छेद 32 को ही इन्होंने संबोधित किया था। स्वतंत्रता का अधिकार, तो हमारे जो 19 से आर्टिकल 22 के बीच जो उल्लेखित है, ये हमारे स्वतंत्रता के अधिकार है। समानता का अधिकार हमें 14 से 18 के बीच प्रोवाइड कराया गया है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हमारा अनुच्छेद इसमें वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है या क्या हो सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 250। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। और ये जो 552 है ना, ये लोकसभा के जो है अधिकतम संख्या हो सकती है। वर्तमान में राज्यसभा की संख्या अगर पूछे तो ये 245 है। और 15, ये मैंने इसलिए रखा है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ये जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, इसके जो सदस्य 15 होते हैं, जिसमें 7 जो है लोकसभा के और 5 राज्यसभा के होते हैं। तो मैंने इसलिए रखा है रिवीजन के लिए कि ये जो नाटो देश होते हैं ना, जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी, तो नाटो के कुल 30 सदस्य होते हैं और इसमें अमेरिका के सिर्फ 2, उत्तरी अमेरिका और कनाडा ही शामिल हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और मंत्रालय की परिषद के बीच आयोग माध्यम कौन कार्य करता है? मतलब कि मंत्री परिषद होती है ना, जितने भी मंत्री, राष्ट्रपति के बीच की जो कड़ी जिसे आप कह सकते हो, ये प्रधानमंत्री होता है ना, क्योंकि मंत्री परिषद प्रधानमंत्री के अंडर में आती है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है ना, सभी जो है स्टेट में चीजों को बैलेंस करने के लिए, तो इसके लिए। और लोकसभा तो प्रधानमंत्री और जितने भी ये जो है ना, ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है मंत्रिपरिषद। गवर्नर, गवर्नर जिसे जो है ना केंद्र का एजेंट यानी कि सेंट्रल एजेंट भी जिसे कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ना केंद्र और सरकार के ये जो राज्य सरकार है इनके बीच मध्यस्थता कायम करता है, अभी इनके बीच की कड़ी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, सरकार के पार्लियामेंट्री रूप का विचार कहाँ से लिया गया था? यानी कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमने आपको पता है संविधान कई चीजों से हमने लिया है। हमने ब्रिटेन, कभी भी संसद पूछे, पार्लियामेंट्री रूप पूछे और आपको एकल नागरिकता पूछे, विधि का शासन, ये सब इस तरीके से लैंग्वेज प्रश्न में आए तो ये ब्रिटेन है। अमेरिका से हमने प्रस्तावना ली है, ठीक है, और प्रस्तावना ली है, उसके बाद जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार हो गए और ये महाअभियोग की प्रक्रिया, ये सब हमने अमेरिका से, और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये भी हमने अमेरिका से ही लिया है प्रावधान। और जर्मनी, जितने भी हम इमरजेंसी सर्विसेज होती है ना, आपातकाल सेवा, ये जर्मनी से ली गई। और हमारे जो मौलिक कर्तव्य है ये हमने रूस से लिए थे। जब स्टार्टिंग में ये पहले 10 थे, लेकिन अब वर्तमान में इनकी संख्या 11 हमारे मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे। तो हो गया, और ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स और कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस। आई होप मैं आपको हर क्वेश्चंस में से जितने भी जीके कवर हो सकते हैं, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसको मैं अच्छे से डिस्क्राइब कर पाई हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। मैं मिलती हूँ ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।